इंदिरा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आज आप मेरे बच्चे के लिए भगवान बनकर आई हैं। हम लोग कनाडा से आए। मेरे बेटे की दोनों किडनीज खराब हो चुकी थी। हम लोगों ने तो बिल्कुल होप छोड़ दी थी, लेकिन आपने आज मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। कल इसके पापा आ रहे हैं, आपको 15 लाख रुपए दे देंगे। थैंक यू। 15 लाख? थैंक यू दीदी, आपने मुझे मरने से बचा लिया। नहीं नहीं बेटा, थैंक यू तो मुझे तुम्हें करना चाहिए कि तुमने मेरे सारे सपनों को टूटने से बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 8वां दिन। लीजिए। हेलो चीकू की मम्मी। आ गए आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, लेकिन आपको खिलखिलाने से फुर्सत कहाँ है? अरे मैं तो आपको लेने के लिए ही आ रहा था। वो मेरी कोलीग थी, साथ में काम करती है। उनको इधर आना था, मुझे भी इधर आना था, तो इसीलिए उनको लिफ्ट दे दी। चलिए बैठिए, चलते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं कहीं और जा रही हूँ। अरे श्रीमती जी, काम। मैंने कहा ना ऋषि, मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं शाम को मिलकर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? बाय। अरे लेकिन श्रीमती जी, अजीब है यार, इनको क्या हो गया? क्यों ऐसा सोच रही हूँ मैं? अगर किसी लड़की को ऋषि के साथ हंसते खेलते देख लिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर ऋषि की पत्नी को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? हेलो इंदिरा शर्मा। जी डॉक्टर साहब, बोलिए। पेशेंट के फादर आ गए हैं, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते बेटी, आओ बैठो। दीदी नर्वस हो रही हो ना? ये लो बेटी, 15 लाख का चेक। थैंक यू। बस लास्ट मिनट चेकअप कर लेते हैं। चलो। अच्छा बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं बेटी? जी पूछिए। तुम्हारी उम्र इतनी कम है, फिर भी तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ये फैसला लेने दिया? ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। यंग है, अभी तो तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। एक किडनी के साथ तुम कैसे जियोगे? ऑपरेशन थिएटर में जाने का टाइम हो गया, चलो। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने इनको सच नहीं बताया? कैसा सच? जी कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूं। ब्रेन ट्यूमर? ये सब क्या है डॉक्टर? आपने मेरे सामने इतनी इंपॉर्टेंट बात को छुपाई। आपको मालूम है इस बात पर मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूं। और फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि एक ट्यूमर पेशेंट की किडनी मैं अपने बेटे के लिए सब करूंगा? प्लीज काम डाउन। मैं डॉक्टर हूँ और मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि एक ट्यूमर की वजह से किडनी इन्फेक्टेड नहीं होता है। ये ट्रांसप्लांट 100% सेफ है। मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं, किडनी डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है
क्योंकि मैं ये किडनी अपने बेटे को नहीं दे सकता। अरे कल को अगर उसे भी ट्यूमर हो जाए तो कौन जवाबदार होगा? आप? एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे ना, आप उन पे ट्रस्ट कीजिए ना। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो पहले ही बता चुके होते आपको। आप खुद ही सोचिए ना कि कहाँ ट्यूमर और कहाँ किडनी, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो लड़की, मैं तुम जैसों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पैसों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकती हो। और सुना नहीं आपने, मैं ऐसी हैरी गैरी की किडनी अपने बेटे के लिए नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी, किसे हैरी गैरी कह रहे हैं आप? मुझे? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद अपनी कमाई से अपनी पढ़ाई की है और अपने पैरों पर खड़ी हूं आज। एक कामकाजी महिला हूं मैं, समझे आप? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपने परिवार को पाला है। अगर मेरी जिंदगी रहती ना तो मैं क्या कुछ नहीं कर बैठती। देखिए, I'm really sorry। मैं आप लोगों को धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहती हूँ, ना ही मैं ऐसा सोच सकती हूँ। सर आप खुद सोचिए ना, मेरी किडनी से आपके बेटे की जान बच सकती है और मैं अपने घर वालों को थोड़ी सी खुशियां देकर जा सकती हूँ। ए लड़की, ये डायलॉग मुझे मत सुनाओ, समझी? क्योंकि मैं तुम्हारा ये डायलॉग नहीं सुनना चाहता। सुनिए मेरी बात सुनिए, डॉक्टर साहब सुनिए सर, प्लीज विशाल तुम अपने पापा को समझाओ ना कि कोऑपरेट करो मेरे साथ। कोऑपरेट नहीं करोगे तो वो रोकी और उसके गुंडे मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ देंगे, सारी हड्डियां तोड़ देंगे मेरी। कैसे कर सकते हैं हम इंदिरा का चौथा? अच्छी खासी बेटी है मेरी। मैं बेटा नहीं हूं तेरा, मेरी जान की परवाह नहीं है तेरे को। मेरे को भी बुरा लग रहा है पर क्या करूं, मजबूरी है, करना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं, लेकिन किसी जिंदा इंसान का चौथा करना। मत मनाओ फिर, मत मनाओ उसका चौथा, नकली चौथा मत मनाओ। वो रोके और उसके गुंडे मार मार के मेरी बॉडी में घूस भर देंगे ना, मेरा असली बना लेना, चौथा पांचवा छठा सब कुछ। नहीं मुन्ना, ऐसी बात नहीं। जा रहा हूं मैं। मुन्ना, मुन्ना हमारी बात तो सुन। प्लीज चुप कर, सोचने तो दे। क्या करें? जब बंदा मरा ही नहीं है कोई, उसका चौथा हो भी जाए तो फर्क क्या पड़ता है? ये ढकोसला है, जिंदगी का ढकोस। सूरज के पश्चिम से निकले यार। इंदिरा, तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देख मूड खराब मत कर यार, अब बिना डांटे से निकल जाएगी तो जो थोड़ी बहुत छोड़ी है वो भी उधर जाएगी। क्यों? क्यों क्या होता है? माइंड की सेटिंग होती है कि नहीं, कोई चीज माइंड सेट हो रखा है हिसाब से कि मैं पीऊंगा और तू मेरे को डांटेगी। अब तो ऐसे बिना डांटे निकल जाएगी तो मैं सोचता रह जाऊंगा कि ऐसी कौन सी गलत चीज है जो मैंने नहीं की, ऐसा क्यों कर रही है वो, डांटी क्यों नहीं। वो सोच रही सी चलती रही कि दिमाग के अंदर मेरा मूड खराब हो जाएगा सारा। लेके आओ इतने पैसों से जोड़ के और वो सारी वेस्ट हो जाएगी, खंबा पीऊंगा तब भी नहीं चढ़ेगी। है क्या मेरी लाइफ में? कुछ नहीं है यार, कोई फन नहीं है मेरी जिंदगी में। थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ तो थोड़ा सुकून हो जाता है, फिक्र मिट जाती है, मैं अपनी दुनिया का राजा बन जाता हूँ, जन्नत में पहुंच जाता हूँ। पेड़ होता ना वो लहराता हुआ, वैसे सो जाता हूँ मैं। क्या दारू पीने से सारे गम कम हो जाते हैं? हाँ, पर चढ़ी होनी चाहिए, ये नहीं सामने रख रखी है दारू, उससे नहीं होते कम। पर चढ़ जाए तो फिर तो हाँ, फिक्र मिट जाती है सारी, जन्नत में पहुंच जाता आदमी, शांति शांति। मुझे किसी और के साथ देखकर श्रीमती जी इतनी जल बुन गई थी कि ना तो फोन उठा रही हैं और ना ही ऑफिस में पता नहीं कहाँ चली गई हैं। इंदिरा, इंदिरा रुक जा, क्या कर रही है?
श्रीमती जी कहाँ, आप कहाँ, नीचे आइए। नीचे मरना। श्रीमती जी कहाँ कहाँ चढ़ गई आप, नीचे आइए ना। क्या हो रहा है, क्या हुआ इन्हें भाई साहब? नीट पीगी। हाँ? दारू। श्रीमती जी ने दारू पी ली, वो भी नीट। जब सपने जलते हैं ना तो दिल भी जलता है, जब दिल जलता है तो कलेजा जलता है। फिर दारू पी के लिवर जलाए तो फिर उसमें क्या बुराई है? संभाल कर पीछे रहिए ना आप। क्या बकवास कर रही है यार? तो जलने को सिर्फ जलना ही काटता है, समझे तुम लोग? इंदिरा, तू क्यों पी रही है? तू मम्मी बनने वाली है यार। तो क्या मुन्ना भाई साहब, हाँ? तुझे क्या लगता है कि ये तेरे जैसा शराबी पैदा होगा अगर मैंने पी ली तो? क्या गई है ये? माय गॉड दीदी, ये क्या कर रहे हो? मुझे तो आप हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस का भाषण झाड़ते रहते हो। अभी कुछ तो हम सबकी इज्जत की परवाह करो। खुद तो कॉलेज से सस्पेंड हो गई है और मुझसे इज्जत की बात कर रही है तू, हाँ? अरे बको, जिससे जो बकवास करनी है करते रहो, मुझे कोई फर्क संभालिए श्रीमती जी। नहीं पड़ता, समझे? बस बस श्रीमती जी, बहुत हो गया। अरे चुप! देखिए आपने बहुत पी रखी है, चढ़ गई है आपको। आप प्लीज नीचे आ जाइए, आराम से बैठकर बात करेंगे, आइए। चढ़ी नहीं है, मैं दारू पे चढ़ गई हूँ। हिटलर ने आज दारू पी है। हिटलर आज शराब पर चढ़ चुकी है, हवा हो गई। अरे आप संभालिए, मैं ऊपर आ रहा हूँ। खबरदार! कोई अगर आगे बढ़ेगा ना तो मैं यहाँ से नहीं। कूद जाऊंगी। मैं नहीं आ रहा हूँ ऊपर, आप प्लीज रिलैक्स, हाँ आराम से रहिए, पीछे की तरफ रहिए, पीछे। देख इंदिरा, नीचे आ जा, तू मेरी अच्छी बेटी है ना? हाँ बेटा, तू गिर जाएगी। ये देखो मेरी माँ बोली। अरे सुनो चांदनी चौक वालों, सुनो मेरी माँ बोल रही है। पता है ये क्यों बोलती है इतना? क्योंकि ये डरती है। ये सोच रही है कि अगर मैं यहाँ से गिर गई तो ये घर कैसे चलेगा। पपली बेटा बस समझ जा, मेरी बात मान ले, उधर जा, नहीं तो वहीं बैठ जा बेटा। इंदर शर्मा, चांदनी चौक वालों, ये देखो मेरा बाप इंदर शर्मा ये बोल रहे हैं। अरे आ जाओ, मेरा बाप बोला। ये जो है ना इंदर शर्मा, ये पूरे चांदनी चौक का सबसे महान बाप है। अरे देखो, अरे चांदनी चौक वालों, इसकी शक्ल देखो कि कैसे चिंता कर रहे हैं मेरे लिए। क्या अनाप शनाप बके जा रही है तू? सबके सामने क्या तमाशा करेगी? हाँ ओ इंदर शर्मा, इनसे कहिए कि चुप रहे, चुप। मैं तमाशा कर रही हूँ? अरे माँ, तुमने अपनी जिंदगी में आज तक क्या किया है? बताओ मुझे, क्या किया है? पूजा करने का तमाशा, पतिव्रता बनने का तमाशा, जिंदगी भर सिर्फ तमाशे ही करते आई हो। अरे तुम जैसी बोरिंग औरत को छोड़कर तुम्हारा पति क्यों नहीं जाएगा दूसरे के पास? बताओ मुझे। पागल हो गई है क्या? इंदर शर्मा, एक बात बोलनी थी आपसे। मैं आपको माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या करें, इंदिरा का दिल है बहुत। संभाल कर पीछे रहिए ना आप। बहुत
बड़ा दिल है इंदिरा का। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं माफ करती हूँ। जाओ, जैसे जीना है वैसे जियो, जियो करना है वो करो। मैं तो कहती हूँ कि नहीं 4, 5, 6 जितनी शादियां करनी है ना सब कर डालो, मजे ले लो लाइफ की। क्योंकि कब कोई कहीं भी किसी को धोखा दे दे, किसे पता। धोखेबाज जिंदगी। घूर क्या रहे हो तुम लोग? तुम लोग भी मुझे घूर क्या रहे हो तुम लोग मुझे? हाँ, अरे क्या देखो, घूर रहे हो? अरे आराम से, अरे क्या घूर घूर के देख रहे हो तुम लोग? और तो कोई काम धाम है नहीं जिंदगी में, क्यों हर जगह चले आते हो बस मुंह उठा के तमाशा देखने? कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, डरते हो सारे के सारे चवन्नी छाप। दुनिया अगर 2 नंबर का खाता खोले तो ओके, और ये मेरा बाप ये अगर दूसरी शादी करे तो ओके, ये मेरा भाई ये अगर 2 नंबर का काम करे तो ओके, लेकिन मैंने अगर 2 घूंट शराब की लगा ली तो नॉट ओके। हमका पीनी है, पीनी है। ए भाटिया चुप कर, सबको बताओ क्या तेरी करतूत में, हाँ? कि वो जो डेयरी में तू जाता है ना 3 घंटे दूध लेने के लिए, बताओ क्या सबको मैं? अबे ओ मुन्ना, समझा दे अपनी बहन को। चुप! ये मुझे समझाएगा? अरे 10 साल की तो अक्ल है इसकी, ये क्या समझाएगा मुझे? हाँ, क्या समझाएगा? दीदी, मैं कह रही हूँ क्या कर रही है आप? बिना लिफ्ट के इतने ऊपर कैसे चढ़ गई? नीचे आओ दीदी जी, चोट लग जाएगी। राधे, अरे राधे, स्टेट एजेंट राधे। तू अपनी स्टेटस बता पहले। स्टेट एजेंट है ना तू बता। तू तो सबको घर दिलवाता रहता है, सबको, लेकिन तू खुद कहाँ रहता है? एक कमरे में बंद। क्या जिंदगी है तेरी। ये ले तू भी पी ले, सुकून मिलेगा दिल को, सुकून। इंदिरा होश में आ यार। अब तक मैं बेहोश थी, लेकिन आज मैं होश में आई हूँ। जब ये अंदर चली गई ना मेरे, तो अब होश में आई हूँ मैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। इंदिरा, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ दीजिए इधर। छोड़ो। बेटा पकड़ ले इसको वहीं बिठा दे। अरे भाटिया जी, बहन जी, राधे, आप प्लीज अपने घर में जाइए, हमारे घर का मामला हम सुलझते हैं। गार्ड छपवा के घर भेजूं क्या? सुना नहीं? जरा दे, आ गया तमाशा देखने एक रूम मेरा तकरीब आदमी। चल छोड़िए मुझे जी। आप लोग भी अंदर जाइए, मैं इन्हें नीचे लेकर आता हूँ। अरे ऐसी मत कीजिए, वो जा रहे हैं। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। आप फिर से आ गए मुझे बचाने। संभल के।
बोलूं? हाँ श्रीमती जी, हाँ सच सुनना है, मुझे बताइए ना, अब क्या हुआ है प्लीज बोलिए ना।